कोई घर भुताहा कैसे बन जाता है? या तो वो बहुत वक्त से बंद पड़ा है, या दूसरा उस घर का इतिहास बहुत डरावना है, जिस वजह से लोग इस तरह के घर से दूर भागते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दुनिया के 2 सबसे भुताहा घरों के बारे में। न्यूयॉर्क शहर के बाहर 30 मील दूर 112 ओशन एवेन्यू में ये घर सबसे भुताहा घर के नाम से जाना जाता है। 13 नवंबर 1974 को घर में 23 साल के रोनाल्ड डिफ्यू ने अपने पूरे परिवार की 1.35 मार्लिन राइफल से हत्या कर दिया था, जिनमें उसके माँ बाप, 2 भाई 2 बहन शामिल थे। जब रोनाल्ड का परिवार सो रहा था तब उसने सभी को मारा था, और जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया कि क्यों उसने अपने पूरे परिवार का ही खून कर दिया, तो जवाब में उसने कहा कि किसी अजीब सी आवाज़ ने उसे ऐसा करने को कहा था। और तो और पुलिस ने क्राइम सीन में कुछ अजीब चीज़ें नोटिस किया था कि सभी लाशें मुंह के बल पलंग पर एक जैसी पड़ी हुई मिली। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बचने की कोई कोशिश ही नहीं किया। जबकि जांच में पता चला कि बंदूक में कोई साइलेंसर नहीं लगा हुआ था। तब क्यों जब एक को गोली मारी गई तो उस आवाज़ से बाकी लोग जान बचाने के लिए कहीं भागे ही नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है उनके खाने में कुछ मिला दिया गया होगा जिससे वो गहरी नींद में हो, तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह का कोई दवा उनके पेट में मिला ही नहीं। वैसे रोनाल्ड को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस बीच जब भी उससे खून करने का कारण पूछा जाता तो वो कभी कुछ कहता तो कभी कुछ। इस घटना को घटे 13 महीने बाद लुट्स परिवार इस घर को खरीद लेता है। वैसे उन्हें यहाँ हुए हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन इतना बड़ा घर मात्र $80,000 में मिलने की वजह से उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इसे खरीद लिया। लेकिन नए घर के साथ जॉर्ज, उनकी पत्नी और 3 बच्चे अजीब चीज़ों को महसूस करने लगे थे। जॉर्ज की हर सुबह 3:15 बजे आंखें खुल जाती थी। ये वही समय था जब रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार का हत्या किया था। पूरे परिवार को अजीब बदबू सुनाई पड़ती थी। दीवारों और की होल से हरे रंग का कीचड़ अचानक आ जाता था, और घर के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। इसके अलावा गैरेज का दरवाज़ा अपने आप खुल बंद हो जाना, किचन में छुरियों की आवाज़ आना, और लगातार उन्हें लाल आंखों वाला कोई अजीब सा प्राणी उन्हें घूरते हुए दिखना। और सिर्फ इतना ही नहीं, जॉर्ज की 5 साल की बेटी कहती कि उसने एक नया दोस्त बनाया है, और पूछने पर कि वो कैसा दिखता है तो वो उस लाल आंखों वाले राक्षस की बातें कहती है। इतनी अजीब चीज़ों को महसूस करने के बाद लुट्स परिवार ने फैसला लिया कि वो किसी प्रीस्ट को घर बुलाएंगे, और अगले दिन ही एक प्रीस्ट घर पर आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। और जैसे ही वो दूसरे तल्ले के एक रूम के पास पहुंचते हैं तो ज़ोर से एक आवाज़ आती है, निकल जाओ। और वो भी डर गए थे इससे, और जाकर जॉर्ज को कहा कि उस कमरे में कभी मत जाना। एक बार जब जॉर्ज की नींद रात में खुलती है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को बेड से 4-5 इंच ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, और वो परेशान हो जाते हैं। और इसी के साथ वो मात्र 28 दिन तक उस घर में रहने के बाद उसे छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे भी कौन इतने खतरनाक घर में रहने की हिम्मत दिखाएगा। लुट्स परिवार की भुताहा कहानी मीडिया तक पहुंच गई, और लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए कि ये उनकी बात में आखिर कितनी सच्चाई है, और ये जांचने के लिए उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजारा गया। वो उसमें सफल हुए। लुट्स परिवार की इस कहानी को द अमाइटीविले हॉरर में ऑथर जे एंसन ने लिखा था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो सब मनगढ़ंत कहानी थी ताकि बुक से लाखों कमाया जा सके। इस पर लुट्स परिवार ने कहा वो ऐसी कोई कहानी क्यों बनाएंगे जिसमें उन्होंने अपने सारे पैसे इस घर में लगा दिए और वो बर्बाद हो चुके हैं। और कहा कि काश ये सब झूठ होता, लेकिन मेरी मुंह से निकली एक एक बात सच है। इतना चर्चा में आने की वजह से पैरानॉर्मल वर्कर एड और लॉरेन ने उस घर की जांच की, और उस घर में शैतान है इस बात की पुष्टि किया। वैसे हर रियल कहानी की तरह इस पर भी मूवी बन चुकी है जिसका नाम है द अमाइटीविले हॉरर, और आप इसका मज़ा ले सकते हैं। वैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस घर का क्या हुआ। 1977 में जेम्स क्रोमैटी ने उस घर को खरीद लिया, और अपने परिवार के साथ वो दशकों तक वहाँ रहे, और उन्होंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। तो क्या वो शैतान वहाँ से जा चुका था, या लुट्स परिवार ने वाकई में एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी? इस बारे में वैसे आपका क्या कहना है? साल 2013 में द कॉन्जरिंग मूवी आई थी। तब लोगों को लगा था कि ये कहानी एक फिक्शनल कहानी है, और ये एड और लॉरेन इस कहानी के एक फिक्शनल कैरेक्टर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एड और लॉरेन असली में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है,
और इस तरह के वो लगभग 10,000 केसेस को सॉल्व कर चुके हैं और उनकी कई सारी इन्वेस्टिगेशन में सबसे डरावनी घर में बिताए हुए तजुर्बे को इस कॉन्जरिंग मूवी में दिखाया गया है। इसी के साथ ये सबसे हॉन्टेड घर की सूची में टॉप में आ गया। ये घर 18वीं सदी की एक फार्म हाउस है जो रोडे आइलैंड में बना हुआ है। एक नज़र में देखने में एक शांत खूबसूरत फार्म हाउस सा दिखता है, लेकिन यहाँ बहुत अजीबोगरीब घटना घट चुकी है। 1970 के दशक में पेरोन परिवार यहाँ रहने आया और कुछ ही दिनों के अंदर कैरोलीन, रॉजर और उनकी 5 बेटियां यहाँ कुछ अजीब घटना को महसूस किया। कैरोलीन रॉजर कहती थी कि अचानक एक झाड़ू दूसरी जगह पहुँच जाता था या फिर कभी कभी तो घर के सभी झाड़ू एक साथ गायब हो जाते थे। साफ सुथरे किचन में धूल का एक ढेर जमा हो जाना। बच्चे कहते कि उन्होंने आत्माओं को देखा, लेकिन शुरुआत में किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने वाली घटना तो नहीं हुई। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर बदबू जैसे किसी मांस के सड़ने की गंध आने लगी थी। हर रोज़ सुबह 5:15 बजे पलंग हिलने लग जाता। जब उन्होंने घर की जांच करना शुरू किया, उस दौरान रॉजर बेसमेंट में पहुंच गए और अचानक बहुत ठंड के साथ बदबू और खुद के पीछे किसी का खड़े होने का एहसास हुआ। कोई भी चीज़ कमरे में अचानक उड़ जाती और दीवार से जा टकराती। दरवाज़ों का टकराना, शीशा का टूटना, ये सब चीज़ें पेरोन परिवार के लिए आम सी हो गई थी। पेरोन परिवार एड और लॉरेन को घर आकर इन्वेस्टिगेट करने का न्योता देते हैं, ये सोच के साथ कि हो सकता है वो शैतान को उनके घर से बाहर निकाल दे। उन्होंने यहाँ आकर सबसे पहले इस फार्म हाउस का इतिहास खंगाला और पता चला कि 1800 के बीच में एक बातशेबा शेरमैन नाम की एक औरत यहाँ रहती थी, जिसके बारे में ये अफवाह थी कि वो जादू टोना कर शैतानी रस्मों को पूरा करने के लिए आसपास के बच्चों को मारती थी। उसके मरने के बाद बातशेबा की कब्र इस घर से थोड़ी दूर पर ही है और चूंकि एड और लॉरेन आत्माओं से बात करते थे तो उन्होंने बातशेबा से भी बात करने की कोशिश किया और वो कामयाब भी रहे। उसकी आत्मा कैरोलीन पर आ गई, जैसा कि कैरोलीन की बड़ी बेटी एंड्रिया पेरोन ने कहा था। वो अजीब भाषा बोल रही थी। इसी के साथ कैरोलीन जिस कुर्सी में बैठी थी वो हवा में उड़कर दीवार से टकराने लगा, जिससे कैरोलीन को चोट आ गया और रॉजर ने एड को ये सब कुछ रोकने को कहा और वो दोनों इन्वेस्टिगेटर यहाँ से चले गए। पेरोन परिवार के हिसाब से इसके बाद कैरोलीन ठीक हो गई थी, लेकिन वो घटनाएं अब भी घटती थी। वो 1980 के दशक में जब तक कि नए घर के लिए उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो गया और वो वहाँ से चले गए और उनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया। ये घर 8 ओनर के हाथों से गुजरा और सभी मालिकों की डूबने, फांसी लगाकर या फिर हत्या कर दी गई थी। और तो और यहाँ तक 7 बच्चों की भी जान जा चुकी है। जून 2019 को इस फार्म हाउस, जो ओल्ड एग्नेल स्टेट के नाम से जाना जाता है, उसे कोरी और जेनिफर हेंजेन ने खरीद लिया। और चूंकि ये कपल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है तो उन्हें ये सब कुछ हैंडल करना आता है और कई घटनाओं को उन्होंने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे यहाँ किसी शैतान की मौजूदगी का महसूस नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी है वो खुद को इस जगह का मालिक मानता है और वो हमें यहाँ से भगाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपका क्या कहना है इस घर के बारे में? और अगर आपको यहाँ एक रात गुजारने का मौका मिले तो क्या आप रुकोगे?